जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मैं अभी खड़ा हूँ झारखंड विधानसभा में, जहाँ पे झारखंड के सारे विधायक आते हैं और यहीं पे सत्र चलता है। सत्र चलता है तो सारे विधायक जो है अपने क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पे रखते हैं। कुछ विधायक तो राज्य के मुद्दों को भी सामने रखते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा यही होता है कि आपके 81 विधानसभा का विकास कैसे होगा। उनका पूरा बायोडेटा जो है सारे विधायक के पास रहता है और अपने क्षेत्र के मुद्दे जो हैं, समस्याएं जो है, इन्हीं विधायक के थ्रू यहाँ पे उठाए जाते हैं और उसके बाद उन पे काम होता है। 3 तारीख को बजट सेशन जो होगा उसमें वो मुद्दे बहुत काम आते हैं कि सरकार डिसाइड करती है कि उन मुद्दों पे कितना काम होना है, किस क्षेत्र में बजट देना है, किस क्षेत्र को आगे प्रमोट करना है। तो सोचिए, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के विधायक आपके क्षेत्र के किन मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर आप अभी भी बजट सत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो झारखंड गवर्नमेंट का कई ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आप उनके हर एक बाइट को देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन क्या बोला। नहीं तो फिर ऐसे डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में और कई न्यूज़ चैनलों में ये चलता रहेगा सत्र के बाद 1 महीना तक कि आपके क्षेत्र के विधायक ने क्या कहा। मैं हजारीबाग से इसलिए आया क्योंकि ये जानना चाहता था कि सदन में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, अंदर क्या कह रहे हैं, क्या क्षेत्र के मुद्दों को विधानसभा में अवगत करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो वो कौन सा मुद्दा है जिससे हजारीबाग वासियों का विकास होगा, जिससे झारखंड वासियों का विकास होगा। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमने प्रदीप प्रसाद जी से बात किया। ये उनका पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार वो विधायक बने हैं हजारीबाग से, लेकिन जानेंगे उनसे कि किन मुद्दों पर विधानसभा में उन्होंने अपनी बात रखी है। वैसे कई विधायक हैं यहाँ पे, 21 विधायक हैं और कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो अपने आप को 30 मार खान भी समझते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता उनसे क्या उम्मीद करती है ये तो 5 साल के बाद ही पता चलेगा। कुछ विधायक 4 साल में ही उनका काम गिनवाने लगेंगे, लेकिन कुछ विधायक 10 साल भी हो जाता है तो उनका काम कहाँ होता है ये पता नहीं चलता। कुछ तो 15-15 साल तक राज करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि आखिर विधानसभा में किन मुद्दों को उन्होंने उठाया। क्या आप जानते हैं, क्या हजारीबाग की जनता जानती है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में आपके विधायकों ने विधानसभा में किन मुद्दों को उठाया? अगर नहीं जानते हैं तो बहुत सारे हिस्ट्री में आप जाके झार गवर्नमेंट टीवी में अपने जो विधायक हैं उनके मुद्दों को देख सकते हैं, उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है। क्या वो मुद्दा आपके घर के विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए उठाया गया है? बड़े बुजुर्गों के लिए कोई प्लान बनाया है? महिलाओं के लिए कोई अलग से प्लान बनाया है या नहीं बनाया है? अगर प्लान बना के विधायक जो हैं सदन में अगर उन्होंने अपनी बात रखी है तो क्या उन बातों पे अमल हुआ है? अगर अमल हुआ है तो क्या उन 5 सालों में उन कामों को पूरा किया गया है? नहीं किया गया है तो फिर आपने किस बिना पे अपने विधायकों को वोट दिया है, किस बिना पे उन्हें हराया है, किस बिना पे उन्हें जिताया है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो हजारीबाग की जनता को जाननी चाहिए। विधानसभा में सिर्फ आके हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विधायक जो है सदन के अंदर बोल के चले जाएं, हमारी जनता तक जब बात ही नहीं पहुंचे तो फिर क्या फ़ायदा। आज मैं उसे जनता और विधायकों का गैप जो है वो पूरा करने के लिए एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। विधानसभा का सत्र जो है चल रहा है 24 तारीख से। विधायक अपने अपने मुद्दों को यहाँ पे उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। 3 तारीख को झारखंड का बजट आएगा, उसमें आपके क्षेत्र को क्या मिला वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कितना 100 करोड़ का रोड बनना है, कितना 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनना है, कितना 100 करोड़ का पर्यावरण पे खर्चा होना है और कितना 100 करोड़ में सफाई में जाना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आप उसका हिसाब मांग पाएंगे चुनाव के टाइम में। होता क्या है कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि कितना पैसा आवंटन हुआ हमारे क्षेत्र के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे राज्य के विकास के लिए, और उसके बाद वो पैसा कहाँ गया। आखिर विकास हुआ है तो कितना हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन आप भी नज़र रखिए कि हजारीबाग को इस बजट सेशन में कितना पैसा मिलेगा।